और गुलाम को अपने पास बुलाता है। आशिक अली गुलाम से कहता है, बेटा मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं अपनी बेटी का तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में मेरी बेटी का कोई नहीं। वादा करो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। गुलाम आशिक अली से सुंदरी का साथ निभाने का वादा कर लेता है और आशिक अली की मौत हो जाती है। सुंदरी बहुत ही ज्यादा रोती है। गुलाम सुंदरी को गले लगा लेता है और कहता है, सुंदरी तुम्हारा बाप आशिक अली तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप कर गया है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी। सुंदरी अपने बाप की मौत का जिम्मेदार गुलाम को ठहराती है और कहती है, तुम मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी ही वजह से मेरा बाप मुझे छोड़कर गया है। गुलाम सुंदरी को यूं देखकर बेहद परेशान हो जाता है। गुलाम सुंदरी को अपने साथ ले आता है। जैसे ही गुलाम की माँ लाजो की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, वो गुलाम को सुंदरी के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। गुलाम लाजो से कहता है, यह आज से मेरे साथ इस घर में रहे। मैंने इसके अब्बू के साथ वादा किया, मैं इसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। लाजो ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो गुलाम से कहती है, बेटा अगर इस बात की साहब जान और जहानदाद को लग गई तो वे इस लड़की के साथ हमें भी इस हवेली से निकाल देंगे। लेकिन तभी बादशाह गुलाम को बुलाने के लिए उसके पास आ पहुंचा। बादशाह की नज़र जैसे ही सुंदरी पर पड़ती है तो वो एकदम से खुश हो जाता है। सुंदरी बादशाह को देखकर घबरा जाता है। बादशाह गुलाम को फौरन गले लगाकर कहता है, तुमने आखिर मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही। गुलाम ये सुनकर हैरान हो जाता है। सुंदरी फौरन गुलाम के पीछे छिप जाती है। गुलाम समझ जाता है कि बादशाह जिसे काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं वो सुंदरी ही है। जैसे ही बादशाह सुंदरी को हाथ लगाने लगता है, फौरन बादशाह का हाथ रोक लेता है। कहता है, बादशाह यह मेरी मोहब्बत है और मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने दे सकता। बादशाह ये सुनकर हैरान हो जाता है और गुलाम से कहता है, तुम मेरी सुंदरी को मुझसे नहीं छीन सकता। मगर गुलाम बादशाह से कह देता है, अगर आपने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की मैं आपकी जान ले लूँ। बादशाह गुलाम की इस बात पर एकदम से हैरान हो जाता है और गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। गुलाम फौरन सुंदरी को हवेली से बाहर ले जाता है और सुंदरी को उसके घर छोड़कर आता है। बादशाह गुलाम से कहता है, अगर तुमने मेरी मोहब्बत को मेरे हवाले नहीं किया मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गुलाम बादशाह से कहता है, बादशाह मैं आपको इस लड़की पर जुल्म बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैं इसके बाप से वादा कर चुका हूँ इसका जिंदगी भर साथ निभाने का। बादशाह ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। बादशाह गुलाम से कहता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो चीज मेरी होकर ही रहती है। गुलाम बादशाह से कहता है, आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस लड़की को अपने जहन से निकाल। ये सुन बादशाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। जहां अंदाज अचानक आ पहुंचते हैं। जब वो बादशाह को गुलाम को मारते हुए देखते हैं तो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और वो बादशाह से कहते हैं, तुम गुलाम को क्यों मार रहे हो। बादशाह जहादात से कहता है, इसने मेरी मोहब्बत पर नजर रखने की कोशिश की है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गुलाम वहां से सुंदरी के पास चला जाता है। सुंदरी जैसे ही गुलाम को जख्मी हालत में देखती है तो फौरन उसके जख्मों मरहम लगाती है और कहती है, आपको मुझे हवेली लेकर जाना ही नहीं चाहिए, मेरी वजह से आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा। गुलाम और सुंदरी के बीच मोहब्बत बेहद बढ़ जाती है। गुलाम सुंदरी से कहता है, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा और आपसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी यह सुनकर हैरान हो जाती है। गुलाम वहां से तो चला जाता है, लेकिन कुछ देर बादशाह अपने बंदों के सुंदरी के घर पहुंचता है और उसे उठाकर अपने साथ हवेली ले आता है। अगले दिन गुलाम जैसे ही सुंदरी के घर पहुंचता है तो सुंदरी को घर में ना देखकर परेशान हो जाता है। गुलाम का शाह पर पड़ जाता है और वो फौरन बादशाह के पास पहुंचता है। गुलाम बादशाह का गिरेबान पकड़कर कहता है, तुमने मेरी सुंदरी को कहाँ छिपाया, अगर मेरी सुंदरी को कुछ हुआ मैं तुम्हारी जान ले लूँ। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराता है और गुलाम से कहता है, मैं सुंदरी के साथ शादी करने जा रहा हूँ और मैंने उसे ऐसी जगह छिपाया है तुम चाहकर भी उसके पास नहीं पहुँच सकते। गुलाम बेहद गुस्से में आ जाता है। बादशाह तमाम मुलाजिमों हवेली से जाने का कह देता है और पूरे गांव को अपनी शादी की दावत दे देता है।